नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएचएस स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की यह वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो पर टैप किया है तो जरूर आप चाहते होंगे सीएचएस में एडमिशन लेना। तो सीएचएस में एडमिशन लेने के लिए क्या आपके पास में स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस हैं, एक वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको सीएचएस की भी होनी चाहिए कि सीएचएस है क्या, जिस स्कूल में मैं एडमिशन लेना चाहता हूं क्या वह स्कूल मेरे लिए बेहतर है, यह जानना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सीएचएस बीएचयू यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक अफिलिएटेड स्कूल है जो कि बनारस में स्थित है। बनारस जो कि प्राचीन काल की नगरी है और प्राचीन इतिहास में इसका बड़ा नाम है। और यहाँ की धरती पर अगर आप आते हैं तो डेफिनेटली जीवन में जरूर आप सफल होंगे। तो बनारस में आके अगर आप सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से मैं एडमिशन ले सकता हूं। तो इस एक वीडियो में मैं कंप्लीट बात करने वाला हूं। आपको मैं पूरे कंप्लीट इंफॉर्मेशन की इस वीडियो में बात करूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, थोड़ा मेरे मोटिवेशन के लिए, थोड़ा हमारे मोटिवेशन के लिए, ताकि आपको भी मैं इंफॉर्मेशन करेक्टली और समय से पहुंचा सकूं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको समय से हर एक इंफॉर्मेशन भी साथ में बेस्ट प्रिपरेशन भी कराता है सीएचएस की, जो बात हम आगे करने वाले हैं अभी आपको बताएंगे। लेकिन पहले तो ये समझ लीजिए, अगर आपको सीएचएस में एडमिशन लेना है तो सीएचएस 2025 के लिए क्लास 6 में, क्लास 9th में, क्लास 11th में एंट्रेंस एग्जाम होता है। क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम कोरोना के बाद से, यानी कि जब लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद से नहीं हो रहा था। इस बार पूर्णतः संभावना है कि 6 का एंट्रेंस एग्जाम होगा। फिलहाल 9th और 11th का एंट्रेंस एग्जाम होता आ रहा है। अगर आप क्लास 5th में है तो आप क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। क्लास 10th में है तो आप क्लास 8th में है तो आप क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। और क्लास 10th में है तो आप 11th एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। और इस एग्जाम का नाम होता है बीएचयू सेट। 2025 में होगा तो 2025 क्या है सर इस बीएचयू सेट का नंबर? तो बीएचयू सेट का फुल फॉर्म होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। मैंने लिख रखा है यहाँ पे। चलिए आगे बताते हैं कि ये क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना होता है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए और साथ में एडमिशन लेने के लिए। तो वो स्टेप्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको ये जानना जरूरी है कि आप एलिजिबल है या नहीं वहां पढ़ने के लिए। आप सेंट्रल हिंदू स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जैसे पहली चीज, आपकी जो उम्र है वो आपके अलग अलग क्लास के हिसाब से एक उम्र बताई गई है, जो मैंने आपको सेपरेट वीडियो में भी बता रखा है, लेकिन इस वीडियो में भी मैं बता देता हूं। जैसे अगर आप क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो आप 5th में पढ़ते होने चाहिए और आपकी उम्र लगभग 10 वर्ष के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, आपको एग्जैक्ट क्राइटेरिया जब 2025 का बुलेटिन आएगा तब पता लगेगा। जैसे क्लास 9th का मैं एग्जैक्ट बता देता हूं, आपकी उम्र 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए और आप क्लास 8th के स्टूडेंट होने चाहिए। कई बच्चे पूछते हैं सर अगर मैं मान लीजिए 9th में हूं लेकिन फिर भी मैं दोबारा 9th पढ़ना चाहता हूं तो आपकी उम्र एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाएगी। आपकी उम्र उसके बीच में होनी चाहिए, यानी कि 13 से 15 के बीच में होनी चाहिए, तब आप ट्राई कर सकते हैं। क्लास 11th के लिए अगर मैं बात करूं तो आपकी उम्र जो है 15 से 18 यानी कि 15 से 17 के बीच में होती है। बेसिकली मैं इस बार बुलेटिन में भी 18 हो जाए, लेकिन 15 से 17 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो। चलिए फिलहाल उसके बाद यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद अब यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ बनारस के होने चाहिए, बनारस के बाहर के होने चाहिए। मतलब आप किसी भी, यानी कि पूरे देश के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, पूरे देश में कहीं से भी हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी की डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बना देंगे, लेकिन यू मस्ट नो, ये आपको जानना जरूरी है। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लो, फिर आपकी बात आती है सिलेबस की। आप सिलेबस किस तरीके से पढ़ रहे हैं, सिलेबस आपका है क्या एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो अगर आप क्लास 6 के लिए पढ़ रहे हैं तो क्लास 5th तक का पूरा सिलेबस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 8 तक का आपका पूरा सिलेबस पूछा जाता है। बट जब आप डीपली जाओगे, टीचरों से गाइडेंस लोगे, तो आपको पता लगेगा कि सर 8th का ही सिलेबस पूछा जा रहा है, 6 और 7 भी इनफैक्ट नहीं पूछा जाता है। आगे मैं बात करूं क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो आपसे 9th और 10th का पूरा सिलेबस आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे कंपटीशन अधिक होता है, इसलिए 9th और 10th दोनों से बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा सा हो जाता है, कभी 60-40 पूछा जाता है, कभी 50-50, लेकिन पूछा जाता है। 9th और 10th दोनों से पूछा जाता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें
देखो सिलेबस की मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा डीप में। तो यहाँ पे 11th में अगर मैं जाऊं तो 11th मैथ्स बायो आर्ट्स कॉमर्स चारों स्ट्रीम में आप भाग ले सकते हैं। चारों स्ट्रीम के लिए यानी कि आप चाहे कॉमर्स चाहते हैं तो कॉमर्स भी अवेलेबल है, बायो चाहते हैं तो बायो भी अवेलेबल है, अगर आर्ट्स चाहते हैं तो आर्ट्स भी अवेलेबल है। सीबीएसई बोर्ड पे यह स्कूल चलता है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन ऐसा कुछ होता है इसका फुल फॉर्म, बट उसी पे बेस्ड होता है, सीबीएसई पे बेस्ड होता है। आगे मैं बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न का मतलब होता है कि सर उस सिलेबस से कितने क्वेश्चन किस तरह से डिवाइडेड रहेंगे और उनके मार्क्स कितने रहेंगे। तो जैसे आप 9th में हैं तो आपसे पूछा जाएगा हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, और पांचों सब्जेक्ट से यानी कि पांचों सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं, यानी कि 300 में आपकी कट ऑफ बनती है, यानी कि 300 में आपका कंप्लीट मार्क्स रहता है। आप जितना आप लेके आते हैं उसी के हिसाब से कट ऑफ बनती है। ऐसे अगर आप 11th के हैं मैथ स्ट्रीम के तो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ऐसे ही थोड़ा सा जीके जीएस पूछा जाता है। अगर आप बायो से हैं तो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आर्ट्स से हैं तो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और अगर आप कॉमर्स से हैं तो हिंदी, इंग्लिश, बेसिक मैथ्स, आपका इकोनॉमिक्स, और साथ में जीके जीएस पूछा जाता है यहाँ पे अधिक संख्या में 20 क्वेश्चन के आसपास। चलिए ये है आपका आर्ट्स का। क्लास 6 के लिए हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस और जीके जीएस, साथ में मैथमेटिक्स, ये आपका पूछा जाता है क्लास 6 के लिए। बहुत ही बेसिक सा सिलेबस होता है और हर एक के 20-20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 300 नंबर का आपका एग्जाम होता है। सीएचएस जब आप एग्जाम देने आओगे तो वहां पे आपको 100 मार्क्स टोटल दिखेंगे, लेकिन जब आपकी कट ऑफ बनेगी तो 100 गुने 3 कर दिया जाता है। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है फिलहाल। चलिए अगली बात है कि फॉर्म अपडेट, यानी कि आपको पता चल गया सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। अब आप ये सब तैयारी करने में लग गए हैं क्योंकि मुझे अगले साल पढ़ना है सेंट्रल हिंदू स्कूल में। अभी तो मैं क्लास 8th में हूं या क्लास 10th में हूं या क्लास 5th में हूं, तो मैं तो अभी तैयारी कर रहा हूं अपने स्कूल में। लेकिन ये दिमाग में रहेगा कि मुझे सीएचएस से रिलेट करके अभी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कूल को फॉलो करते हुए सिलेबस को भी पढ़ते रहना है, एग्जाम पैटर्न समझते रहना है। तब भाई आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि फॉर्म कब आता है, इसकी भी अपडेट आपको जरूर यानी कि होनी चाहिए। तो फॉर्म आपका आएगा, जब भी आएगा सबसे पहले आपको अपडेट यहीं पे किया जाएगा सीएचएस स्टडी कैपिटल के इस परिवार पे। लेकिन फॉर्म लगभग फरवरी के लास्ट तक आता है, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ फेब में ही आपका फॉर्म आता है। तैयारी लेकिन अधिक आपको करनी पड़ती है क्योंकि कंपटीशन अधिक रहता है। जितनी अधिक कंपटीशन यानी जितना ज्यादा कंपटीशन उतनी ज्यादा आपकी तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। चलिए उसके बाद आप लग जाएंगे एग्जाम प्रिपरेशन में, और एग्जाम प्रिपरेशन में सबसे अहम रोल प्ले करता है कि आप सही गाइडेंस किससे ले रहे हैं और सही प्रिपरेशन किससे कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, हालांकि आपको इतनी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं सीएचएस से रिलेटेड, तो जरूरी बनता है कि थोड़ा सा मैं आपको सीएचएस स्टडी कैपिटल के बारे में भी बताऊं। सीएचएस स्टडी कैपिटल इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जो आपको सीएचएस की डेडिकेटेड तैयारी कराता है। आप ढूंढ लीजिए यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं अगर आपको कोई मिल जाए प्लेटफॉर्म जो सीएचएस की तैयारी करता है तो मुझे बताइए। सीएचएस की तैयारी कराने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म है, तो एकमात्र प्लेटफॉर्म के पास में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज भी हैं आपके लिए। जैसे अगर आप क्लास 8th के दौरान यानी कि क्लास 8th की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और 9th के भी, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं और 11th एंट्रेंस एग्जाम की भी, तो आपके पास में नवनिर्माण बैच है। नवनिर्माण बैच आपके लिए वैल्यूएबल बैच है जिसमें अभी तक लगभग 500 से 600 बच्चे जुड़ चुके हैं जो आपको क्लास में मिल रहे होंगे, देख रहे होंगे, जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, किस तरीके से मतलब बाकी बच्चों से भी कोऑर्डिनेट करेंगे इंडिया लेवल के। संकल्प बैच है जो डेडिकेटेड सीएचएस के लिए है, जिसमें आपको बोर्ड्स की तैयारी नहीं कराई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ सीएचएस की तैयारी कराई जाएगी। और इस तैयारी में संकल्प बैच आपको मतलब नवनिर्माण बैच के कंपैरिजन में थोड़ा सा अफोर्डेबल मिलता है। अब संकल्प बैच थोड़ा सा अफोर्डेबल है क्योंकि सिर्फ सीएचएस की तैयारी करा रहा, नवनिर्माण बैच थोड़ा सा आपको बोर्ड्स की तैयारी करा रहा है, इसलिए थोड़ी सी इसकी प्राइस ज्यादा है। बाकी बेस्ट है नवनिर्माण बैच आपके लिए। डाउनलोड करना पड़ेगा इस बैच को लेने के लिए सीएचएस जेएनवी कैपिटल के ऐप को। ये ऐप है जो आप प्ले स्टोर पे टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 6 की हो, 9th की हो, 11th की हो, सारी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे ऐप, वहां पे आपको लॉगिन या रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आप देखेंगे कि आपको कोर्स सेक्शन दिखेगा। कोर्स सेक्शन में सारे बैचेस वहां पे अवेलेबल है। अगर आपको कोई समस्या होती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर दीजिएगा 7355339197। तो आपको क्या किया जाएगा, टीम से हमारे कोऑर्डिनेट करा दिया जाएगा। टीम आपको प्रॉपर बता देगी किस तरीके से आपको करना है, क्या डाउनलोड करना, कैसे आपको परचेस करना, सब कुछ।
ऑफलाइन प्रिपरेशन करना है तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ में। 9506622111 के नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है और हमारी टीम आपको बताएगी कि ऑफलाइन आके आप किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं बनारस में, वो भी ऑफलाइन फील के साथ में। चलिए अगला पॉइंट जो कि सबसे विशेष है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि सर एंट्रेंस एग्जाम दे देते हैं, कट ऑफ में आप आ जाते हैं। पहले चीज तो कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ मतलब कि कई सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, आपके नंबर आएंगे और बताया जाएगा कि 250 नंबर आपकी कट ऑफ है। मतलब अब 250 नंबर के ऊपर जिन जिन बच्चों के नंबर है उनको आना होता है। कहां आना होता है? सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में आना होता है और वहां पे आपको काउंसलिंग करानी होती है। काउंसलिंग कराने से पहले आपको बीएचओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक आपको मतलब आपको दिया जाता है, यानी कि लिस्ट आती है या कहें कि इंफॉर्मेशन दी जाती है, जहां पे आपको बताया जाता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके आना होता है उसी कट ऑफ के साथ में। तो आपको ये बताया जाता है, लेकिन आप अगर बच्चे हैं, आपको नहीं समझ में आता तो भाई आप सीएचएस स्टडी कैपिटल से जुड़े हैं तो आपको सब कुछ बताया जाएगा। हम ही लोग आपको बताएंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है, कौन से डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं लाते तो आपका एडमिशन रुक सकता है। तो सब कुछ आपको यहाँ पे लेके आने का प्रोसेस हम बताएंगे, कितना पैसा लेके आना है, कितना रुपया लेके आना है, सब बताया जाएगा। चलिए तो यहाँ पे आप आएंगे तो हाँ हम लोग भी रहेंगे, हमसे भी आप मुलाकात करेंगे और साथ में किस तरीके से आप अपनी काउंसलिंग कराएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। काउंसलिंग के साथ में जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, सब कुछ हो गया, तो आपसे पैसे लिए जाते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है, साथ में आपको जाके हॉस्टल का फॉर्म फिल करना होता है और आपको हॉस्टल मिल जाता है। ये प्रोसेस होता है। हॉस्टल तुरंत नहीं मिलता, बाद में एलोकेट किया जाता है, लेकिन आपका हॉस्टल का फॉर्म तुरंत भराया जाता है। चलिए तो ये पूरा प्रोसेस है सेंट्रल हिंदू स्कूल का। किस तरीके से आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। सेंट्रल हिंदू स्कूल, अगर थोड़ा मैंने पहले गलती कर दी तो अभी मैं बता देता हूं, दो, यानी कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, दो तरह से है। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में सिर्फ लड़के पढ़ते हैं, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। तो ये है प्रोसेस। यहाँ पे आप अलग अलग हर एक क्लास के लिए आप जानकारी यहाँ पे आपको मैंने दे दी है, और सेपरेट भी आप जाना चाहते हैं तो मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, जाके जल्दी से परचेज कर लीजिए बैच, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। जितनी सीएचएस में सीट नहीं है उससे ज्यादा बच्चे अभी इनरोल हो चुके हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप छूट जाएं, क्योंकि जो मेहनत आपको सीएचएस क्रैक करने के लिए लगनी चाहिए, अभी से मुझे पक्का पता है कि आप वो एफर्ट नहीं डाल रहे हो। अगर अभी से नहीं डालेंगे तो पक्की गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आप सीएचएस का सपना, एडमिशन सीएचएस में एडमिशन लेना सिर्फ सपना रह जाएगा। मेहनत करिए और सीएचएस में एडमिशन लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।